अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ुबैर और आप सीख रहे हैं CSS। दोस्तों, इस वीडियो से हम CSS की ट्रेनिंग से आगाज़ करेंगे और हम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सीखने की कोशिश करेंगे और इसके जो तमाम मकासद है जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, CSS स्टैंड करता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट और इसका मतलब होता है कि ऐसा स्टाइल दे सकते हैं कि अपनी वेबसाइट के वेब पेजेस को जो कि HTML वो स्टाइल देना मुमकिन नहीं होता। मैं आपको सिंपली अंदाज में ऐसा कहूँगा कि हम अपने वेब पेजेस को कलर और फॉर्मेटिंग के साथ CSS के ज़रिए खेलते हैं और हम अपने वेब पेजेस के अंदर जो खूबसूरती है उसे CSS के अंदाज से करते हैं। सबसे पहले मैं अपना नोटपैड ओपन करता हूँ और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि नोटपैड के अंदर CSS किस तरह काम करेंगे। CSS का इंट्रोडक्शन का क्लास है, आप समझ लिए। इंट्रोडक्शन भी है और आप लोगों को बताऊंगा कि हम किस तरह होगा। स्टार्ट करते हैं। टाइटल, और हेड को यहाँ पर क्लोज करते हैं। देखो, कोई भी वेब लैंग्वेज हो, ऑलमोस्ट तमाम HTML में एम्बेड करके हम यूज़ करते हैं, चाहे जावास्क्रिप्ट भी हो, PHP भी हो, एजेक्स भी हो, jQuery भी हो, कोई भी लैंग्वेज हो। इसी तरह CSS जो है हम HTML के अंदर यूज़ करते हैं। HTML के अंदर CSS को हम 3 तरीक़े से इस्तेमाल करते हैं। एक है एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल, तीसरा इनलाइन। और ये तीनों मेथड हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसको डेस्कटॉप पर सेव करते हैं। HTML इसका एक्सटेंशन है सेव करने का, ठीक है। अभी बॉडी के नीचे एक टैग लेते हैं, दिस इज माई फर्स्ट CSS टेक्स्ट और P टैग को क्लोज करते हैं। अभी मैं इस फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं दिस इज माय फर्स्ट टेक्स्ट। CSS को हम तीनों मेथड से इस्तेमाल करते हैं। पहले है एक्सटर्नल जो है हम एक बाहर फाइल बनाते हैं, मतलब HTML से सेपरेट एक फाइल होता है और वो फाइल नोटपैड में ही क्रिएट करते हैं या किसी और टेक्स्ट एडिटर में क्रिएट करते हैं और उसके एक्सटेंशन रखते हैं .css और हम आने वाले वीडियोस में यूज़ करेंगे और फिर हम उसको अटैच करते हैं लिंक के थ्रू। हम यहाँ पर हेड के अंदर उसको अटैच करते हैं, मतलब यहाँ पर हम अटैच करते हैं लिंक और इसको रिलेशन देते हैं, ठीक है। हम इसको यूज़ करेंगे आने वाले वीडियो में। अभी दूसरा है इंटरनल जो है हम टाइटल के नीचे यूज़ करते हैं, लाइक स्टाइल ओपन टैग, स्टाइल क्लोज, और इसके अंदर
जितनी भी हाइट है, विड्थ है, बैकग्राउंड कलर है, हम इसको दे सकते हैं। इसके बाद इनलाइन। इनलाइन जो है सबसे आखिरी तरीक़ा है, लेकिन ये कम इस्तेमाल करते हैं। और इनलाइन जो है हम टैग के अंदर इस्तेमाल करते हैं, लाइक अलाइन, सेंटर वगैरह। और जो एक्सटर्नल है एंड इंटरनल दोनों, ये हम पूरी वेबसाइट के लिए यूज़ करते हैं। स्टाइल इज इक्वल टू कलर रेड देते हैं, एंड फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 8px, बैकग्राउंड कलर को देती है येलो, और इसको क्लोज करती है, और यहाँ पर सेमीकोलन देती है। इसका स्टाइल कलर रेड हो जाए, फॉन्ट साइज 8 हो जाए, बैकग्राउंड कलर इसका येलो हो जाए। दिस इज़ माय फर्स्ट CSS टेक्स्ट। अभी हमने यहाँ पर P के अंदर इनलाइन CSS यूज़ किया। अब इसको चेक करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। दिस इज माय फर्स्ट टेक्स्ट, ठीक है। ये तो इंट्रोडक्शन था। आपने नेक्स्ट वीडियो से आपको बताऊंगा कि जो CSS का इंटरनल सिंटैक्स होगा वो किस तरह हम यूज़ करेंगे। अल्लाह हाफिज़।